बच्चों, हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन में हम लोग लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 13 का एक मिसलिनियस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन जो बेहतरीन प्रश्न थे उनको हमें आज सॉल्व करना है। तो उन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है 22। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो किसी भी क्वेश्चन में जब अवकलन करना होता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ लिख देंगे dy/dx x⁴ इंटू 5 sin x माइनस 3 cos x। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे और इस पूरे को सेकंड फंक्शन सपोज कर लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन और यहाँ पे कर देंगे प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हो जाएगा x⁴, यहाँ 5 एज इट ले लेंगे। साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, माइनस 3 लिख देंगे। और cos x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो होता है माइनस साइन x। तो जब माइनस आएगा और माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है तो माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा ये प्लस साइन x। यहाँ लिख देंगे प्लस 5 साइन x माइनस 3 cos x और x⁴ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू x⁴। अब ये हमारे पास आंसर आ रहा है। हम लोग इसको चाहें तो थोड़ा सा और सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5x⁴ cos x प्लस 3x⁴ sin x। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, 20x³ इंटू साइन x और ये माइनस हो जाएगा 4 3 जा 12x³ ऑफ cos x। अब देखिए साइन x के हमारे पास ये दो टर्म हैं और इन दोनों टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर x³ इंटू साइन x। तो यहाँ से x³ इंटू साइन x कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास 3x और यहाँ पर बच जाएगा प्लस 20। तो 3x प्लस 20 इंटू x³ इंटू साइन x और ये जो दो टर्म बचे हैं, एक बचा है यहाँ पर और एक यहाँ पर। इन दोनों टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं x³ cos x। तो यहाँ पे बचेगा 5x और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 12। यही हमारे पास इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यहाँ पर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ddx इंटू साइन x प्लस cos x इंटू x माइनस tan x। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ लिख देंगे x प्लस cos x और इस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x। यहाँ पर x माइनस tan x एज इट इज़ नोट करेंगे और x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और cos x का होता है माइनस साइन x। यहाँ पर हमारे पास प्लस है और जब डिफरेंशिएशन cos का करेंगे तो माइनस आएगा, तो प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ x हो जाएगा। अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस x sec² x हो जाएगा। cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos x और cos x से sec² x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा cos x इंटू
सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से सेकेंड टर्म में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x को 1 से करेंगे तो x, और ये आ जाएगा x साइन एक्स, माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टेन एक्स, और माइनस टेन एक्स माइनस साइन एक्स बिकम्स माइनस माइनस प्लस टेन एक्स इंटू साइन एक्स। अब देख लीजिए आप यहाँ पर, तो जो x वाले टर्म, एक तो ये हमारे पास x का टर्म है और एक ये है, तो ये मिलके हो जाएंगे 2। यहाँ पर जितने भी x वाले टर्म है वो नोट करेंगे, तो x सेक स्क्वायर x, और ये इसके बाद में हमारे पास ये आ जाएगा x माइनस x साइन x, और तो कोई x वाला टर्म है नहीं। अब विदाउट x वाले नोट करेंगे तो उसमें ये एक तो cos x आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये सेक लिखा है, तो cos से एक सेक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि cos x इंटू सेक स्क्वायर x है, तो हम लिख देंगे cos x इंटू ये सेक को लिख लेंगे sec x इंटू sec x, और ये जो सेक लिखा है इसको लिख देंगे 1 अपान cos x, तो ये cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सीधे सीधे बचेगा sec x। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस sec x, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे ये माइनस का tan x, और उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास है प्लस tan x इंटू साइन एक्स। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, tan x इंटू साइन एक्स को। अब इस cos को अगर हम sec को cos में कन्वर्ट कर लें, बल्कि यहाँ पर ही करना चाहिए था, इसे हम कर लेते 1 अपान cos स्क्वायर x, तो एक cos कैंसिल हो जाता, ये आ जाता 1 अपान cos x। तो देखिए इन तीन टर्म में हम लोग x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस सेक स्क्वायर x माइनस साइन x, और अगर हम लोग यहाँ एलसीएम लें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस 1 अपान cos x, और अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब ऐसा हमने क्यों किया है, इसके पीछे कारण है, और वो कारण अभी आपको अगले स्टेप में समझ में आएगा। तो ये 1 प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है हमारे पास साइन स्क्वायर x, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, और अपान क्या है cos x। और यहाँ पर भी अगर हम tan को कन्वर्ट कर लें, tan को लिख दें साइन x बटे cos x, तो ये सेकेंड टर्म ऐसे उतार लेंगे माइनस tan x, प्लस साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय cos x। तो ये दोनों टर्म देखिए सेम हो गए हैं और साइन के अपोजिट हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा x इंटू 2 माइनस सेक स्क्वायर x माइनस साइन x और माइनस का tan x। इसको हम लोग अपना रिजल्ट कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है 4x प्लस 5 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 3x प्लस 7 cos x, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमने लिख दिया है डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर d ओवर dx लिख दिया इसके साथ में। अब इसमें जो क्वोशिएंट रूल है वो अप्लाई कर देते हैं, भाग का जो नियम है। तो ये हमारा न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, और फिर माइनस लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे न्यूमरेटर 4x प्लस 5 साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 7 cos x and the whole is divided by derivative whole square। अब थोड़ा सा हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 7 cos x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 तो ऐसे रहेगा, x का 1 होगा तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, प्लस 5 लिख देते हैं, साइन x का हो जाएगा cos x माइनस 4x प्लस 5 साइन x। यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं 3
x का 1 होगा तो 3 1 जा 3, और यहाँ पर 7, और cos x का होता है माइनस साइन x, तो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो माइनस आएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन x, एंड द होल इज डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7 cos x होल स्क्वायर। अब इनको हमें क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेना सिंपली। तो 3x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 12x प्लस 3 5 जा 15x इंटू कॉस एक्स, 7 cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28 cos x प्लस 7 5 जा 35 cos स्क्वायर x। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 7 जा 28x इंटू साइन x। इसके बाद में ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 साइन x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 5 3 जा 15 साइन x, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 35 साइन स्क्वायर x, और ये पूरा डिवाइड कर देंगे हम लोग 3x प्लस 7 cos x होल स्क्वायर। तो देखिए 12x प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 15x cos x है, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ये 15 sin x। तो हम चाहें तो इन दोनों को पास पास में करके और इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15, केवल 15 ही कॉमन होगा इन दोनों में, तो बचेगा हमारे पास x cos x माइनस साइन x। देखिए ये 28 cos x है और यहाँ पर 28x sin x है, तो इसमें भी हम लोग 28 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos x और वहाँ पे प्लस x sin x, और ये 35 और ये 35, इन दोनों में 35 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर x, पहले इसको लिख लिया है, और प्लस cos स्क्वायर x, और इस पूरे के अपान में लिख देंगे हम लोग यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 15 यहाँ पे इंटू x cos x माइनस साइन x प्लस 28 cos x प्लस x इंटू साइन x, और प्लस 35 बन जा 35, एंड द होल इज डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7 cos x होल स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर है। तो हमारे पास देखिए जो क्वेश्चन लिखा है इसमें थोड़ा सा हम अमेंड कर लेंगे। एक तो हमारे पास यहाँ ये कांस्टेंट टर्म है, लिखा है cos π/4, तो cos π/4 का मतलब हो गया cos 45, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो इसको तो हम अलग लिख लेंगे। इनटू हमारे पास है x स्क्वायर, और ये अपान में साइन है तो हम चाहें तो इसे नोमिनेटर में ले जाकर कॉसेक बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो कोसेंट रूल है वो अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आप कोसेंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, x स्क्वायर अपान साइन x के लिए कोसेंट रूल भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको कोसेंट रूल आसान लगता है तो आप कोसेंट रूल अप्लाई करिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√2 इंटू x स्क्वायर कॉसेक x। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट, तो एज इट इज लिख देंगे, इसके बाद में ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये आ जाएगा 1/√2
एक्स स्क्वायर, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और यहाँ लिख देंगे प्लस कॉसेक एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। अब आप देखिए x यहाँ पर भी आ रहा है और x यहाँ पर भी आ रहा है, तो आप चाहें तो x को कॉमन भी ले सकते हैं। दूसरी बात देखिए कॉसेक यहाँ पर भी आ रहा है और कॉसेक यहाँ पर भी आ रहा है, तो कॉसेक भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर x कॉसेक x कॉमन ले लेंगे, यहाँ अपान में √2 ऐसे लिखा रहेगा, और जो बचेगा हमारे पास टर्म वो क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉट एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा +2। आप चाहें तो यही आंसर लिख दें, सबसे आसान यही रहेगा, या फिर आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, और इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल उसी से मिलता जुलता, आप इस क्वेश्चन को कॉसेक में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। साइन अपान में है, ऊपर जाएगा तो कॉसेक बन जाएगा, तो x इंटू कॉसेक रेज टू n x, उस तरीके से भी लगा सकते हैं। क्योंकि हम कॉसेक में कन्वर्ट करके ये क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए इसको हम साइन के टर्म में ही लगा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हो जाएगा d/dx x अपान साइन रेज टू n टू x। तो यहाँ पर हम लोग कोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, एंड द होल इज डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, साइन की पावर n इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग अलग कर लेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते जाते हैं टर्म, तो ये हमारे पास है साइन रेज टू n ऑफ x इंटू x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से हम जब साइन रेज टू n ऑफ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, x को एज इट इज लिख देंगे, और इसका डिफ्रेंशिएशन अभी हम लोग कर रहे हैं। डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है साइन रेज टू n, और पावर ऊपर लगी तो पावर के ऊपर जब पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है, तो n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो जाएगा फिक्स। अब देखिए हम लोग इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं। जो हमारे पास एक टर्म है d/dx, और यहाँ पे हमारे पास है साइन रेज टू n ऑफ x। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे साइन x होल रेज टू n। तो सबसे ज़रूरी बात तो ये आपको समझनी है कि जो ये पावर यहाँ लिखी होती है, यह पावर होल पावर होती है, इस पूरे की पावर होती है। इसको 60 में लिखने के लिए हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं। अब देखिए आपने पढ़ा है कि जब कभी भी हमने पढ़ा है कि हमने पावर जब n हो और बेस में वेरिएबल हो, तो पावर कांस्टेंट और बेस वेरिएबल है, तो ऐसी कंडीशन के लिए हमारे पास केवल एक फार्मूला है, और वो फार्मूला है x रेज टू n का। तो ये क्या बनता है n इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये कंडीशन हमारे पास होती है, ये फार्मूला तो ये है, बेस में वेरिएबल है और एक्सपोनेंट हमारा कांस्टेंट है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, हम यहाँ x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और यहाँ हमारे पास क्या लिखा साइन x। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर चूँकि यहाँ पे साइन x लिखा है तो हम यहाँ लिख देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं यहीं पर d साइन x अपॉन d साइन x, यानी इससे से मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड किया, और इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर d साइन x आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ ले देते हैं इंटू d साइन x अपॉन dx। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम x यहाँ पे लिखा था तो x को डिफ्रेंशिएट करते थे, अब x की जगह पे sin x है, तो सेम प्रोसीजर रहेगा, जैसा x के लिए रहता है वही चीज़ यहाँ पे रहेगी। जैसे लिखा x रेज टू n, तो यहाँ जाता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो अब x की जगह जो भी चीज़ यहाँ पे है, x की जगह sin x है, तो प्रोसेस वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये पावर पहले आ जाएगी इंटू साइन x, जैसे यहाँ x था तो यहाँ x आ रहा था, यहाँ sin x है तो यहाँ sin x आएगा,
होल रेज टू n माइनस 1 और ये साइन x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास cos x। तो इस तरीके से इस टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया है। इसको हम लोग चेन रूल कहते हैं और इसको हम लोग कई बार सब्स्टिट्यूट करके भी लगाते हैं। इस टर्म को हम लोग यू सपोज करके और उस तरीके से भी करते हैं। कई क्वेश्चंस में हम लोगों ने इस तरीके की बात डिस्कस की है, इसलिए यहाँ पर एक नए तरीके से हमने इसका डेरिवेशन करने की कोशिश करी है। अब देखिए हम लोग यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास डी एक्स साइन रेज टू n ऑफ x था, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा n साइन x रेज टू n माइनस 1 इंटू कॉस x। अब यहाँ पर आप देखिए कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, साइन x होल रेज टू n माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास, देखिए n पावर हैं और n में से हमने एक कम पावर ले ली है, तो अगर n पावर हैं और हम n माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं तो एक पावर हमारे पास यहाँ बच जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स और यहाँ से साइन x होल रेज टू n माइनस 1 कॉमन हो गया तो बचेगा हमारे पास cos x एंड द होल इज़ डिवाइडेड बाय साइन रेज टू 2n इंटू एक्स। अब देखिए आप इन दोनों टर्म को देख लेते हैं, ये जो टर्म हमारे पास लिखे इस दोनों में ये जो साइन यहाँ पे लिखा है इसकी पावर है 2n और न्यूमरेटर में पावर है n माइनस 1। तो हम लोग जानते हैं कि जो डिवीज़न होता है उसमें पावर्स जो होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो लार्जर पावर में से स्मॉलर पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो यहाँ पर हम इस 2n में से n माइनस 1 को माइनस कर देंगे, तो 2n में से हम जब n माइनस 1 को माइनस करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2n माइनस n हो जाएगा और ये आ जाएगा +1। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हम नीचे लिखेंगे, लेकिन ऊपर बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा साइन ऑफ x माइनस n इंटू एक्स कॉस ऑफ x और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन यहाँ पे n+1 साइन रेज टू n+1 ऑफ x और यही हमारा हो जाएगा यहाँ पर रिज़ल्ट। तो इस तरीके से हमारा रिज़ल्ट यहाँ पर ये आ गया। हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बच्चों, कई क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए एक्सरसाइज में और उनको समझा कि कैसे उनको हम लोग टैकल करते हैं, कौन कौन से फार्मूले कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और जब बार बार आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से बिल्कुल एसिमिलेट हो जाएंगे, आप इनको आत्मसात कर लेंगे और फिर आपको मैथमेटिक्स बहुत ही आसान लगेगी। देखिए मैथमेटिक्स तभी आसान लगती है जब हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आती है। मैं इस विश्वास के साथ कि आप सब लोग इसको खूब एंजॉय करेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।